ना लेट वी स्टार्टेड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करना सीखेंगे एंड ये सीखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, जो भी हमारा वेरिएबल दे रखा हो उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसका जनरल फॉर्म क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक मतलब जहाँ पर पावर क्या हो, जहाँ पर डिग्री क्या हो, 2 हो, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड हियर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सो ये मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन कब बनेंगी, जब इसे हम 0 के बराबर पुट करेंगे। सो यहाँ पर अच्छे से समझिए, जब कभी भी हमें इस तरीके का कोई भी दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, a का मल्टीप्लाई करते हैं c से और फिर उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मान रहे हैं 1 है, यहाँ पर 1 हिडन होता है यहाँ पर, और ये क्या है, c क्या है मेरा 10। तो 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10 ही आएगा। आफ्टर दैट हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो 2 5 ज़ा 10 5 1 5। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, 2 इंटू 5। तो फैक्टराइज करके जब हमने 10 को फैक्टराइज किया तो 2 मल्टीप्लाई 5 आया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो डिजिट आई है फैक्टराइज करने के बाद, इससे मैं 3 को प्लस माइनस करके बना सकती हूँ क्या। अगर मैं प्लस करूँगी 5 और 2 को तो क्या आएगा 7। तो ये तो 7 3 के बराबर नहीं है, तो क्या करूँगी, क्या मैं 5 में से माइनस कर सकती हूँ 2 को, हाँ 5 में से 2 को माइनस करूँगी तो 3। तो ओके, हम यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ये हमारी इक्वेशन थी। अब मैंने फैक्टराइज करना सीख लिया है इसे, कि मैं इसका 5x में से माइनस करूँगी 2x को, एंड देन मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये 3x के बराबर आ जाएगा। अभी भी 3x है, बस मैंने इसे तोड़ लिया है कि 3x को किस तरीके से तोड़ लिया है, 5x में और 2x में। अब ना हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x ही आएगा। x एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, एंड देन मैंने यहाँ से माइनस को भी कॉमन लिया तो यहाँ पर, और इन दोनों में से 2 भी कॉमन लग रहा है तो 2 को भी ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। तो देखिए गाइस, कभी भी यहाँ पर कॉमन लिया होगा तो ये दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम मिलेगा। अगर सेम नहीं है तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं, हमारे आंसर में गड़बड़ी हो रही है। अब देखो करना क्या, ये दोनों तो एक जैसे हैं तो इसे एक ही ब्रैकेट में रहने देंगे, और दूसरा x यहाँ पर है, यहाँ पर -2 है तो इसे अलग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अगर मैं इस यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसे 1 बाई 1 0 के बराबर पुट करेंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 5 को उधर भेजेंगे -5, और जब x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यू रखी है। गाइस ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास जब हमारी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स, तो हमारी 2 ही वैल्यू आ पाएंगी x की। अगर वो क्यूबिक है तो 3 वैल्यू आएंगे। अगर वो इसी तरीके से अगर उसकी पावर बढ़ते आ रही है तो जितनी पावर हाईएस्ट उतनी ही हमारे एक्स की वैल्यू भी शो होंगी। गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, इसे मुझे जल्द से जल्द करके बताइए। आप देखिए कि आप खुद कर पा रहे हो नहीं, आपको मेरी ये समझाई हुआ समझ में आया है नहीं, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, थैंक यू।